So in previous class we have completed the basics of HTML table और टेबल में हमने merging of column, merging of row, and a part of merging we have also discussed about the alignment of the table, how we can set the content to the uh, aligned content like left, right, bottom, top. All these things have been discussed in the topic of table. Today's topic is, first of all, we have to discuss about the nesting of table, and just a minute, nesting of table. Then we will learn about the field set and hyperlinks, images and hyperlinks. तो आज के टॉपिक होने वाले भाई, नेस्टिंग ऑफ टेबल समझना है, फील्ड सेट समझना है, इमेजेस, हाइपरलिंक, एंड वन मोर थिंग दैट इज द इनर फ्रेम या आई फ्रेम. ओके. सो अगर टेबल में कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना. टेबल का एक असाइनमेंट दिया था, कुछ बच्चों ने मुझे भेज भी दिया हुआ था, जिसमें हमने कॉल स्पैन, रो स्पैन का एक छोटा सा काम दिया था आपको करने के लिए. तो 2-3 बच्चों ने मुझे मेल किया हुआ है और ठीक ठाक किया, बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नेस्टिंग ऑफ टेबल. जब भी वर्ड मिलेगा नेस्टिंग, नेस्टिंग मीन्स टेबल इनसाइड टेबल. तो जहाँ भी नेस्टिंग मिल जाएगी, even nested loop, that means nested loop, that means loop inside loop. Nested table, that means table inside the table. सो नेस्टेड टेबल का मतलब सिर्फ इतना सा होगा, क्रिएटिंग टेबल इनसाइड द टेबल. और ज़रूरत कब पड़ेगी, इसी वाले एग्जांपल पे देखते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर देखो, ये लास्ट वाला एग्जांपल कराया था आपको लास्ट क्लास में. हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया. अच्छा, ये भी नहीं था शायद, पेज लेआउट, हाँ मैंने कराया था आपको. देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा वाला एग्जांपल था. आई थिंक अगर मैंने रिमूव नहीं किया होगा, हाँ वो वाला कोड मैंने शायद हटा दिया है यहाँ से. मैंने आपको भेजा था जिसमें हमने लेफ़्ट, टॉप, बॉटम और इस तरह से हमने लेआउट बनाया था, साइड बार और बॉटम, हेडर सेक्शन. अब कई बार ऐसा होगा कि सपोज़ करो मुझे इस तरह का टेबल बनाना है या इस तरह का लेआउट बनाना है जहाँ पर हमें मल्टीपल लिंक्स दिखानी है. इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, जस्ट मिनट. I want to create such type of page where I want to show some headings. यहाँ पे आपकी हेडिंग हो गई. हेडर दैट मीन्स इमेजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड हियर आई वांट टू प्लेस सम मेन्यूज लाइक होम, देन अबाउट, देन कॉन्टैक्ट, and then so on. And after the link, this is the content area. This is content area, and नीचे footer आपने दिखा दिया हो something like that. So if we try to make such type of table, here we can see here is the multiple columns, and when we want to place multiple columns, then we have to make call span just before and after that particular cell. इसके पहले भी मुझे करना पड़ेगा कॉल स्पैन, इसके बाद भी. तो यहाँ बहुत सारे कॉल स्पैन होते जाएंगे. अब बहुत सारे कॉल स्पैन होंगे और हमने जब भी कोई चेंजेस किया डिज़ाइन में, तो मुझे कॉल स्पैन पे भी जाकर बार बार चेंज करने पड़ते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम विद द कॉल स्पैन. सो अपार्ट ऑफ कॉल स्पैन वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग्स, कि हमने सिंपल सेल बनाई, मैंने सिंपल सा एक ही सेल बनाया, बट इनसाइड द सेल वी क्रिएट अ टेबल, अ न्यू टेबल. So here we can create a table inside a single cell. To expand the cell to the full width of the table, full width of the page, and inside that cell simply create a nested table. So table can also be created inside the table. Similarly, if you want here to separate this section into multiple rows, तो यहाँ पर कुछ लिंक, यहाँ पर कुछ लिंक, यहाँ भी कुछ लिंक्स हैं, and you want to place multiple hyperlinks in each and every section. So for this, फर्स्ट वन इज टू मेक हेयर कॉल रो स्पैन. या तो इस सेक्टर को मैं रो स्पैन करूँ. क्यों भाई रो स्पैन करूँ? क्योंकि हेयर आई कैन सी दिस, हेयर इज द मल्टीपल रोज, बट इन दिस सेक्शन आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी नंबर ऑफ रोज, ओनली सिंगल रो चाहता हूँ मैं. तो या तो मैं इसे रो स्पैन करूँ, या फिर सिंपल वही काम करूँगा कि भाई यहाँ पर मैंने एक टी बनाया, एक टी ये बनाया, और इस टी के अंदर मैंने एक फिर से क्या बना दी, टेबल बना दी. तो इस तरह से हम नेस्टेड टेबल समझ सकते हैं.
So the table can be created inside the TD और inside the table. जब भी मैं कहूँगा टेबल के अंदर बन रहा है तो सिंपल सी बात है, TD की ही बात हो रही है. Table can also be created inside another table. Another table inside TD. ये ध्यान रखना है, TD के अंदर ही बनाना है और इसको हम कहेंगे नेस्टेड टेबल. सिंपल है. सो हम एक एग्जांपल के लिए एक बेसिक टेबल बना के चलते हैं और उसी पर सारा इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे. आज का सारा प्रोग्राम उसी एक पर हम पूरा फोकस कर देंगे. तो जितने भी आज हमें टूल्स पढ़ने हैं, फिर चाहे वो इमेजेस हो, चाहे फिर वो टेबल हो, चाहे तो वो हाइपरलिंक हो या फिर आई फ्रेम होगा, सब कुछ इस टेबल में ही हमें इम्प्लीमेंट करना है. ओके. सो विड्थ हमारी हमने कर दी यहाँ पे 100%. हाइट में परसेंट काम डायरेक्ट करेगा नहीं, तो आई हैव टू वन थिंग, सिंपली पुट स्टाइल इक्वल टू width 100 VH. This way you can expand your table up to full width of the page. Then here is the first row, TR, and inside the TR simply create single TD and create 3 sections of the pages. So we have created only 3 sections, so just copy the code and paste below it. TD. First row, here I am putting the height. तो स्टाइल इक्वल टू हाइट. इसकी सपोज कीजिए मैंने कर दी 10%. एंड लास्ट की जो हाइट है, परसेंट काम नहीं करेगा तो आपको VH लगा देना है. लास्ट वाले पे मैंने लिखा स्टाइल हाइट 5%. और इस बीच के कंटेंट सेक्शन को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया. स्टाइल हाइट 10, 5 एंड 85%. चलो भाई इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार. कोई और पेज है क्या ये? जस्ट मिनट. सिंपल सा टेबल है, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, विड्थ मैंने 100% तो दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट देना था, हाइट 100 VH. तो देखो भाई यहाँ पे एक पूरा पेज का लेआउट आपके सामने दिख रहा है. बाद में ये जो बॉर्डर से हटा देंगे, पेज में बॉर्डर नहीं चाहिए होता हमको. अब यहाँ पे 10%, यहाँ पे नीचे फुटर दिख रहा है, फुटर के बीच में कंटेंट एरिया. अब देखो कंटेंट एरिया को 2 पार्ट में करना है, यहाँ पर भी एक लेफ्ट साइड बार और एक बीच में पूरा कंटेंट मुझे छोड़ना है. तो अब यहाँ पर तो ठीक है, छोटा काम करना है तो आप बीच वाले सेक्शन पे आप 2 TD बनाना चाहते हैं. अगर इफ़ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल कॉलम इन दिस सेक्शन, तो सिंपली यू हैव टू मेक द कॉल स्पेन जस्ट अबव एंड बिलो दिस सेक्शन. बिकॉज जैसे ही मैं यहाँ पे TD 2 बार बनाऊंगा तो यहाँ तो ठीक है, बट ऊपर का सारा जो आप देख रहे हैं ना, सेटिंग्स ख़राब हो जाएंगी, डिस्ट्रॉयड हो रही हैं. क्यों भाई? क्योंकि ऊपर तो मुझे चाहिए नहीं कॉलम. सो ऊपर वाले में just above the cell, go to the cell and simply put cell call span equal to 2 and simply merge here also 2 columns. तो मैंने यहाँ भी लिखा कॉल स्पैन. तो यहाँ पर मैंने TR में नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने TD पर हाइट डाल दी. एक ही बात है, आप TD पे डालो या TR पे आप सेट करो, हाइट काम कर देगी. तो कॉल स्पैन इक्वल टू 2. तो इन काम के लिए तो ठीक रहा. तो ऊपर देखिए सिंगल, नीचे सिंगल और बीच में आप देख सकते हो 2 सेक्शन है. अब यहाँ पहले वाले सेक्शन का थोड़ा सा विड्थ कम करना है, फर्स्ट TD पे चले जाना है आपको एंड सिंपली विड्थ या फिर स्टाइल में डाल दिया आपने विड्थ 20%. तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर ली, बाकी की विड्थ बढ़ा दी. ये आपने एक लेआउट देखा. अब यहाँ पर मुझे मल्टीपल टेबल्स या मुझे मल्टीपल लिंक्स दिखानी. सपोज कीजिए इस सेक्शन में ये साइड वाला जो सेक्शन है, तो अब अगर मुझे मल्टीपल रोज यहाँ दिखानी है तो सिंपली वी कैन क्रिएट अ नेस्टेड टेबल इनसाइड दिस सेक्शन. तो देखो मैं इस सेक्शन पे गया और मैंने यहाँ पे बना लिया टेबल.
विड्थ आप यहाँ भी सेट कर सकते हो 100%, क्योंकि यहाँ पे 100% का मतलब है इनसाइड, ओनली इनसाइड दैट पर्टिकुलर सेक्शन द टेबल विल बी एक्सपेंडेड टू द कंप्लीट विड्थ। एंड यहाँ पर चाहें तो हाइट इस पूरे सेक्शन के परसेंट में चाहिए तो आप 100% भी दे सकते हो। एंड बॉर्डर इक्वल टू, मैं सिर्फ चेक कर लेता हूँ किस तरह से आएगा। एंड इस सेक्शन में ओनली क्रिएट सिंपल टी डी एंड टी डी, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम बनाते चलना है। मल्टीपल कॉलम चाहिए नहीं, क्योंकि मैं केवल रो बनाना चाहता हूँ। एंड इन इफ़ यू वांट टू क्रिएट इवन अ सिंगल रो, सो फॉर दैट वी हैव आल्सो क्रिएट सिंगल टी आर विथ सिंगल टी डी। तो बिना टी आर टी डी का कुछ बनना नहीं है। सो देखो सिंपली यहाँ पर मैंने कोई भी कॉल स्पैन रो स्पैन नहीं किया, इस पूरे सेक्शन पे मैंने एक टेबल बनाई, उसकी विड्थ हमने 100% कर ली, हाइट भी 100% कर लिया। तो ये टेबल केवल इस सेक्शन पे एक्सपेंड हो गई। अब आपको इनको सेल को कम रखना था, वो अलग बात थी, बट हमने इस तरह से किया कि नेस्टेड टेबल हम यहाँ सेट कर सकते हैं। Sometimes you want remove the space between the columns, then simply use call cell spacing equal to 0, and if you want to expand the spaces, then increase that value, cell spacing equal to 5. So here you can see the space between cells, यहाँ पर दो सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड टेबल। तो कहीं भी आप बना सकते हो, बीच में कोई रिकॉर्ड दिखाना मुझे इस सेक्शन पे, तो आप वहाँ जाके पूरा का पूरा रिकॉर्ड, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, इस तरह का आप डिज़ाइनिंग सेट कर सकते हैं। और भी देखेंगे जब आगे कुछ हाइपर लिंक बनाएंगे। सिंपली अगर इस सेक्शन पे मुझे चाहिए लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पर आप विड्थ 100% करना, बट हाइट मत देना। तो ये जो टेबल बनेगी यहाँ पर पूरे पे एक्सपेंड हो जाने वाली है। अब यहाँ पर कोई भी हमने लिंक डाल दी, जो भी आप लिखोगे ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन रहने वाला है, सब कुछ सेंटर अलाइन रहने वाला है, कुछ उसके लिए लिखना नहीं पड़ता है। हाँ, तो देखो सेंटर अलाइन है, बट टॉप टू बॉटम की तरफ अगर बात करें तो मिडिल अलाइन है, मिड अलाइन है, सेंटर अलाइन नहीं है। ये मिड अलाइन तो है टॉप टू बॉटम, बट अगर हम चाहते हैं इसको सेंटर अलाइन करना, तो मुझे या तो इनकी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ आगे जाके स्टाइल सेट लगानी पड़ेगी, ताकि हम उसके कंटेंट को अलाइन कंटेंट सेंटर देख लेते हैं ज़रा। वी अलाइन तो ऑटोमेटिकली है, देखो यहाँ पर वी अलाइन को होता है टॉप टू बॉटम के लिए, समझना। टॉप टू बॉटम में अगर मैं कंटेंट को टॉप में ले जाना चाहता हूँ, तो सिंपली वी कैन पुट वी अलाइन इक्वल टू टॉप, वी अलाइन इक्वल टू मिड, और वी अलाइन इक्वल टू बॉटम। अगर इस होम को मुझे नीचे इस बॉर्डर के पास लाना है तो, बट मुझे लेफ्ट टू राइट पे अगर अलाइन करना है तो उसके लिए वी अलाइन यूज़ नहीं होता। या तो हर एक के अंदर गो टू ईच एंड एवरी टी डी एंड पुट द सेंटर टैग। एक ऑप्शन ये है कि आप सबके अंदर सेंटर लगाओ। हाँ, second option is make td tag as ts tag. This is also one option, and the another option is to use style sheet, and the simple style is this: simply put style equal to text align center. When you put text align center, the all content inside that particular section will be centered aligned. तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करें, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, जो जिसको अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा मिक्स इसलिए करता हूँ ताकि सारी चीज़ों को हम देखते चलें, कोई चीज़ छूटने ना पाए, कि और भी तरीका क्या क्या है, कोई एक भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हमने कंटेंट को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं हाइपर लिंक्स क्या होती हैं और इमेजेस क्या होती हैं। तो टेबल का सेक्शन फ़िलहाल के लिए यहाँ तक इतना पढ़ना ज़रूरी था, आगे जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होंगी बताता चलूँगा। तो नेस्टेड टेबल हो गया। नेस्टेड के बाद एग्जांपल इकट्ठा ही मैं कर दूंगा इस पर। फील्ड सेट, फील्ड सेट, दिस इज यूज टू क्रिएट टाइटल्ड बॉर्डर।
देखिए हमने पिछली क्लास में एक चीज़ बताई थी कि वी कैन यूज़ टेबल फॉर मेकिंग द बॉर्डर्ड टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लिखूँ, साइड में बॉर्डर आए, उसके अंदर मार्क हुआ कुछ भी चलता रहे, वो तो हम कर सकते हैं। बट what is the titled border? Title is border something like that, that is displays, that will display like this. Look at here, look here. Sometimes you want to create a border and the title is written just uh, between the border, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ IMP notes, IMP informations. So here the title is written just along with the border. तो border के साथ ही अगर मुझे ये title दिखाना है तो then this can be created using field set. Field set. So field set is used to create such type of border. So how we can create such type of border? Simply use field set, and inside the field set use legend. Legend for title with border. ये जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं, and then your content, whatever you want to inside the field set, simply type that content and close the field set. Okay, simply close the field set. सो चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये जो बीच वाला सेक्शन है जहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए हमने रखा हुआ है दिस सेक्शन, दिस इज़ द कंटेंट एरिया। तो इन दिस कंटेंट एरिया आई वांट टू शो सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो मैंने लिखा फील्ड सेट, एंड इनसाइड द फील्ड सेट मैंने लिखा IMP न्यूज़ और IMP इंफॉर्मेशन। सो लीजेंट IMP इन्फो, and simply put marquee over here, डायरेक्शन इज इक्वल टू अप, और कोई भी इंफॉर्मेशन, मैंने कुछ ऐसे ही टेक्स्ट यहाँ पर कुछ शो कर दिया, कुछ भी डमी टेक्स्ट। ओके, सो देखते हैं, अब रिफ्रेश किया इस पेज को तो यू कैन सी IMP इन्फो, IMP इन्फो, इसको ध्यान से देखना कहाँ पे लिखा हुआ है, बॉर्डर पर। तो बिल्कुल बॉर्डर के बीचों बीच लिखा हुआ है। अब इसको बाद में स्टाइल शीट लगा के इसको हम सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, ये सारा कुछ स्टाइल शीट के थ्रू कर पाएंगे हम। तो ये जो दिखाने का तरीका है ये किसके थ्रू आ रहा है, फील्ड सेट के थ्रू आ रहा है। फील्ड सेट इज ऑल्सो ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक दैट्स वाई इट विल बी एक्सपेंडेड टू द होल विड्थ, जो भी अवेलेबल विड्थ है उस पर एक्सपेंड हो जाएगा। तो अगर मुझे विड्थ और हाइट कम करनी है, सो वी कैन ट्राई यूजिंग, वी कैन ट्राई, जस्ट मिनट। ओके, तो मुझे कहाँ चेंज करना पड़ेगा, इसके स्टाइल्स में। एक बार इसकी स्टाइल हम चेंज करके देख लें कि अगर यहाँ पर हम विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर दें, विड्थ इक्वल टू सपोज करें हमने 400 किया, तो विल इट वर्क्स और नॉट। सो विड्थ इज नॉट वर्किंग डायरेक्टली, सो वी हैव टू यूज स्टाइल शीट। तो स्टाइल के लिए कुछ करना नहीं होता, देखो सिंपली लिखना स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू, एंड ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी शुड बी रिटन इनसाइड द डबल कोट विद द हेल्प ऑफ कोलन। सो विथ एंड यूज PX, VH, PT एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स विद द वैल्यू। आगे मैं देखूंगा, जब बताऊंगा, जब CSS पढ़ाऊंगा कौन कौन सी वैल्यू होती है। सो दिस वे वी कैन सेट द विथ और हाइट ऑफ द फील्ड सेट। अब यहाँ पर जो कह रहे थे तुम चिराग के, इसको हम क्या यूज़ करें, वी अलाइन। तो यहाँ ज़रूरत है वी अलाइन की। इफ़ यू वांट टू सेट दिस कंटेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेक्शन, देन सिंपली यूज वी अलाइन। वी अलाइन कहाँ पर, दिस TD, इनसाइड दिस TD सिंपली यूज वी अलाइन, एंड वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप, वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप। यहाँ पर करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि नाउ द सेक्शन इज शिफ्टेड टू द टॉप साइड। तो वी अलाइन कब करना है, जब हमें टॉप, मिड या फिर बॉटम में ले जाना है। ये सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आप बॉर्डर नहीं चाहते हो, बॉर्डर सब हटा देना, अभी हमने सिर्फ रखा हुआ है ताकि हमें प्रॉपर्ली चीज़ें डिस्प्ले हो सकें, विजिबल हो सकें। तो ये भी हमने देखिए हाउ टू यूज़ फील्ड सेट। आफ्टर फील्ड सेट वी हैव टू, हाँ सेंटर,
हाँ, सेंटर टैग वर्क करेगा, बट हाउ वी कैन यूज सेंटर टैग लाइक दिस, सेंटर एंड आफ्टर। हाँ, उसके लिए सेंटर टैग काम नहीं करेगा, उसके लिए स्टाइल काम करेगा। देखो, this way we can set the alignment of whole content, and if we want to set this message at the center of the text, then we have to write style। तो उसके लिए करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेजेंट स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर। So now you can see the text is aligned to the just center of the field set। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है इमेजेस। We can use images in two ways. First of all, image as a background or image as an object. When we use image as a background, then the text can be written over the images. But when we use image as an object, then image is written just like a text, and we cannot overwrite something over that image. If it is necessary to write something over the image or overlap something, then this there is another property known as z index. Then we can make the overlapping of images. But images are basically used for identifying the something or any map or any images or any graphics or any textures। किसी के लिए भी यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इमेज। सो टू पुट द इमेज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। inside the page use img tag, एंड इट इज़ नॉन कंटेनर टैग। देखो, अब बता नहीं रहा हूँ मैं, बट जहाँ भी मैं स्लैश लगा देता हूँ तो समझ लेना कोई नॉन कंटेनर, और जहाँ भी आप स्लैश लास्ट में लगाते हो, टैग को क्लोज करते हो, दैट इज़ द कंटेनर टैग। तो img टैग लगाना है, एंड एट्रीब्यूट्स इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। सो एट्रीब्यूट्स आर src एंड width, height, border, title, alt। ओके, और कुछ और होते हैं, इमेज मैप करके एट्रीब्यूट होता है। व्हेन वी वांट टू मेक द लिंकिंग ऑफ द इमेज बिटवीन विद द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इमेजेस, कि मैंने कहीं पे क्लिक किया तो कहीं पे पहुंच जाए, तो हाइपर लिंक करने के बाद फिर हम लिंकिंग समझाएंगे इमेज के साथ कैसे लिंकिंग करते हैं। तो बेसिकली एसआरसी मीन्स द पाथ ऑफ द इमेज। विथ हाइट आप समझते हैं, बॉर्डर में बॉर्डर की वैल्यू, टाइटल का मतलब होता है टेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेड व्हेन वी पुट माउस ओवर द इमेज, text to be displayed when we move, when we stay, या फिर हम कह सकते हैं when we move the mouse pointer over the image। समथिंग इसको टूल टिप भी कहते हैं। एंड अल्ट, if any of the cases image is unable to load, then alternative message will be displayed। This is called alternative method, alternative message in case image is not found or loaded। भाई मैंने डेटाबेस से कोई इमेज उठाई, अभी तो हम स्टैटिक में हैं, ठीक है, इमेज है मेरे पास। समटाइम्स वी फेच द इमेज फ्रॉम एनी फाइल और डेटाबेस और सर्वर, एंड अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन हैज़ गॉन। तो उस टाइम पर फिर इमेज तो दिखेगी नहीं, आएगी नहीं, या फिर डेटाबेस स्टार्ट नहीं किया मैंने और हमने अपना प्रोग्राम रन किया, तो उस सिचुएशन पे कोई ना कोई अल्टरनेटिव मैसेज आना चाहिए। तो इसके लिए ALT टैग होता है। एक और एट्रीब्यूट अलाइन। अलाइन हम लेफ्ट या फिर राइट कर सकते हैं इमेज के साथ। सेंटर के लिए सेंटर टैग है, तो इमेज को अलाइन करके हम सेट कर सकते हैं, इमेज लेफ्ट या राइट में रहेगी। और अलाइनमेंट तब काम करेगा जब इसके साथ कोई टेक्स्ट भी दिखाना चाहते हैं।
इमेज एक ब्लॉक कंटेंट है भाई। अभी अब बनाएंगे इमेज तो समझ में आएगा। इमेज अगर मैंने बनाई तो उसके जस्ट बाजू में, बगल में, उसके बिसाइड्स में कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते हम, या कोई दूसरी इमेज भी नहीं रख सकते। तो उसको रखने के लिए हमें टेक्स्ट, इसको अलाइन करना पड़ता है। टेक्स्ट और इमेज को अगर साथ साथ दिखाना है, तो आप चाहते हो इमेज के लेफ्ट में है तो इमेज के राइट में टेक्स्ट लिख सकें, देन एट दैट सिचुएशन वी हैव टू मेक द अलाइनमेंट। तो अलाइन या तो लेफ्ट और राइट। अब देखो इसको करके दिखाते हैं। तो चलो कुछ इमेजेस हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले। कुछ इमेजेस डाउनलोड करें, देन उनको इम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। क्या हो गया भाई? देखिए, ब्लॉक कंटेंट का मतलब ये रहता है कि उसका लेफ्ट और राइट साइड ब्लॉक हो जाता है, सिर्फ इतना सा मतलब है ये, ठीक है ना। उसका लेफ्ट और राइट साइड ब्लॉक रहता है, दैट मीन्स उस एरिया पे कोई दूसरा टेक्स्ट हम नहीं लिख पाते हैं। अभी ब्लॉक का मतलब सिर्फ इतना सा है। जैसे यहाँ पे फील्ड सेट अगर मैंने उठाया है, यहाँ पे देखो, तो इसका ये सेक्शन पे अगर मैं चाहूँ कुछ लिखूँ तो पहले इस यहाँ पे नहीं, मैं कुछ भी लिखूँगा इसके जस्ट नीचे आएगा, मैंने बिना ब्रेक का लिखूँगा तो भी, क्योंकि ये एरिया इसने ब्लॉक करके रखा है। तो इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए एक स्टाइल होती है उसकी, या तो स्टाइल के थ्रू कर सकते हैं हम उसका डिस्प्ले इनलाइन करके, तो ब्लॉक हट जाता है। तो धीरे धीरे समझेंगे जब जैसे जैसे स्टाइल में पहुँचेंगे, बट प्रॉपर्टीज़ अभी हमको समझते चलना है। यहाँ पर कोई इमेज दिखानी है, सपोज करिए कोई एक नया पेज बना लेते हैं, या इसी पे दिखा देते हैं अपन। नीचे वाले सेक्शन पे चलो इमेजेस दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। इमेजेस को सेव पहले कहाँ रखना है, उसी एसेट्स में रखना है। जो भी स्टैटिक आपका डेटा है, जिससे भी आपको डेटाबेस से नहीं निकालना है, सो ऑल द स्टैटिक कंटेंट विच इज यूज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द पेज, सिंपली यूज दैट इनसाइड द एसेट्स। तो इनसाइड द एसेट्स ही रखना है। तो मूव दिस इमेज वेयर एवर योर प्रोजेक्ट इज सेव्ड। सो हमने सेव किया था ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ये रहा। So web, inside the web, go to assets and images. You can also create subfolders inside the images, but I'm not creating any subfolder. मैंने लिखा भगत, और कोई इमेज, दो तीन इमेज रख लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये मार्के हमारा यहाँ फिनिश हुआ, फील्ड सेट फिनिश हुआ, और फील्ड सेट के बाद अभी सेंटर भी फिनिश हुआ। चलो सेंटर के बाहर आया। सेंटर के बाहर मैंने लिखा आई एम जी एस आर सी इज इक्वल टू सोर्स का नेम तुम्हारा कहाँ पर है, एसेट्स। अब ये हिंट करना शुरू कर दिया। फिर कंट्रोल स्पेस, कुछ भी ना समझ आए कंट्रोल स्पेस करें, आपको ये हिंट देगा ये इमेजेस। देन कंट्रोल स्पेस, इमेजेस के अंदर कौन सा, चलिए भगत हमने उठाया, भगत डॉट जे पी जी। देन सिंपली यूज विथ, विथ हमने ली सपोज कीजिए 200 एंड हाइट 200। ए एल टी, अल्टरनेट में केवल वही मैसेज लिखना है जो कि आप चाहते हैं तब दिखे अगर इमेज अपलोड नहीं हो पा रही है। तो इमेज कैन नॉट, इमेज इज़ नॉट अवेलेबल मैंने लिख दिया, इमेज इज़ नॉट अवेलेबल, ये हुआ। एंड टाइटल, टाइटल मैंने लिखा भगत सिंह। बॉर्डर अगर आप डालना चाहें तो, नहीं डालना कोई बात नहीं। एंड स्लैश लगा दिया, क्योंकि ये इमेज कैसी होती है, नॉन कंटेनर टैग होती हैं। रिफ्रेश कीजिए, देखिए मैंने ब्रेक कहीं भी नहीं लिखा था, बट ये इमेज इसके बगल में नहीं आई। दैट मीन्स फील्ड सेट इज ऑल्सो ब्लॉक कंटेंट। तो यहाँ पर एक इमेज आ गई, यहाँ पे देखो बॉर्डर दिख रहा है इमेज में, बॉर्डर की विड्थ बढ़ाते जाएंगे, बॉर्डर का विड्थ बढ़ता जाएगा। अगर माउस ले जाएंगे थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ दिया तो दिखेगा भगत सिंह, दिख रहा ना। तो दिस इज बिकॉज ऑफ टाइटल। तो अब बाहर करोगे टाइटल हट जाएगा, फिर माउस ले जाओगे थोड़ी देर से 1 सेकंड के बाद ये टाइटल दिखना शुरू हो जाएगा, फिर हट गया, फिर आ जाएगा।
अगर इमेज की स्पेलिंग गलत हो गई या कोई इमेज का पाथ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मैंने डबल टी लगा दिया, आर लगा दिया कुछ भी, और मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया पेज को, तो क्या मैसेज आ रहा है, इमेज इज़ नॉट अवेलेबल। तो अल्टरनेट टेक्स्ट तब दिखेगा अगर इमेज नहीं दिखती है तो। सो इमेज एंड अल्टरनेट, ALT इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर एक चीज़ आएगी तो एक नहीं आएगी, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। विड्थ हाइट समझ में आ गई। अब देखो अलाइनमेंट क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, आई एम भगत, ठीक है, आई एम भगत, इसको मैंने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया ऐसे ही, दो तीन लाइनें मैंने ऐसे बना दी। अब होगा क्या कि जब इसका आप रिफ्रेश करोगे तो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द इमेजेस। मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट इसके साइड में टॉप से आए, समझ रहा है, टेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ इमेज के टॉप से आए, तो इमेज लेफ्ट में होगी एंड टेक्स्ट को मुझे राइट में चाहिए, इमेज को लेफ्ट में और टेक्स्ट को राइट में। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अलाइन लिखना ज़रूरी है, otherwise image is by default left align, but for making the text to the right hand side simply use align equal to left। left मतलब position of image should be at the left hand side and the text is written at the right hand side। so now you can see now the text is going to be displayed just besides of the image at the right hand side। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप नहीं लिखते हो अलाइन तो क्या होता, अलाइन लिखते हो तो क्या होता, दोनों में बेसिक डिफरेंस पता रहना चाहिए। और फिर अगर मैंने यहाँ पे लिखा कोई दूसरी इमेज हम लेके आए और उसको अलाइन हमने राइट किया, तो अलाइन से इमेज कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड में। या इसी पे देख लो, अगर हमने यहाँ पे अलाइन राइट किया सो इमेज सीधे राइट हैंड साइड पे जाकर दिखेगी। अलाइन प्रॉपर्टी मैंने कर दी राइट। सो देखो इमेज चली गई वहाँ पे राइट हैंड साइड में, और टेक्स्ट में मैंने कुछ लिखा नहीं है। देखो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही है, टेक्स्ट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, केवल इमेज को हम राइट ले गए, बट टेक्स्ट हमेशा अपनी करंट पोजीशन से लेफ्ट अलाइन ही रहेगा, बीच का स्पेस खाली हो रहा है। तो अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे लेफ्ट टेक्स्ट को भी राइट में ले जाना है, और जब टेक्स्ट को भी राइट में ले जाना है, इमेज को भी राइट में ले जाना है, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी पैराग्राफ की, क्योंकि अगर मैंने इसके बाद कोई इमेज यूज़ की तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी बीच में, क्योंकि ये लेफ्ट अलाइंड है। तो देखो अगर मैं इसके बाद कोई इमेज लगाता हूँ, कि छोटी छोटी सी लॉजिकल चीज़ें जो पता रहनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक लगाया फिर से IMG इज इक्वल टू, मैंने ले लिया एसेट्स में से दूसरी इमेजेस एंड आज़ाद विथ 200, हाइट 200, और मैंने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, आज़ाद तो चलो इस टेक्स्ट के कारण आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बीच में काफ़ी स्पेस खाली हुआ था, और ये जो खाली स्पेस है, और ये हमने अभी इसका अलाइनमेंट नहीं दिया। देखो अब इसका अलाइन में कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अलाइन, इस वाली इमेज को भी अलाइन राइट। अगर मैंने अलाइन राइट किया तो ये देखो इसी इमेज के जस्ट बगल में ये वाली इमेज आ गई, तो टेक्स्ट का कनेक्शन इस वाली पिछली वाली इमेज से हट गया। तो जब भी आपको इमेज और टेक्स्ट दिखाना है तो पहला तो दिमाग में ये रखना है कि आपको टेक्स्ट हमेशा या तो इमेज और टेक्स्ट दोनों को एक डिवीज़न पे कर दो। पिछली क्लास मैंने डिवीज़न की बताई थी, डिवीज़न फॉर ग्रुपिंग द मल्टीपल थिंग्स इनसाइड सिंगल एंटिटी, एंड इनसाइड द डिवीज़न यूज पैराग्राफ फॉर राइटिंग द टेक्स्ट। पैराग्राफ हुआ। नाउ मेक द होल पैराग्राफ अलाइंड, align equal to right, align equal to right, align equal to right। so now the text is also going to be aligned from the right hand side just besides of the image। अब मैं चाहता हूँ भाई कि ये वाला सेक्शन ऐसा है कि इस सेक्शन के बाद
जब तक ये सेक्शन उसके बीच में कोई भी टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, इस सेक्शन के बाद ही दूसरा कुछ होना चाहिए, ठीक है, भले ही खाली स्पेस रहे तो बनी रहे। या फिर ये जो भगत सिंह है इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए, इसके जस्ट डिवीज़न के बाद आना चाहिए, डिवीज़न के बाद यहाँ पर भगत सिंह की फ़ोटो आनी चाहिए। तो हमें यहाँ भी वही करना है, इनको अकेले क्यों छोड़ेंगे भाई, इनको भी हम रखेंगे डिवीज़न। सो वी हैव टू क्रिएट अनदर डिवीज़न, एंड ये जो डिवीज़न का सेक्शन है इस डिवीज़न पे मैंने इमेज डाल दी, डिवीज़न एंड डिवीज़न। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है। अब इस वाले डिवीज़न और इस डिवीज़न में भी समस्या ही होती है कि डिवीज़न अपने आप में हमेशा याद रखो कि ब्लॉक कंटेंट होते हैं। तो जब भी आपको डिवीज़न के साथ काम करना, पूरे अलाइनमेंट की बात अगर हम करें, तो डिवीज़न में ही आपको लगा देना स्टाइल इक्वल टू स्टाइल। एक स्टाइल में भी समझा रहा हूँ, सिर्फ इसकी फ्लोट, वहाँ पर अलाइन चलता है, यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट या राइट लिखते हैं। फ्लोट को लेफ़्ट या राइट लिखना है आपको डिवीज़न पे, फ्लोट लेफ़्ट या फ्लोट राइट, समझना बात को, फ्लोट लेफ़्ट या फ्लोट राइट। नॉर्मल टेक्स्ट होता है हम क्या लिखते हैं, अलाइन या टेक्स्ट अलाइन। डिवीज़न पे एक प्रॉपर्टी है फ्लोट लेफ्ट फ्लोट अलाइन, लेकिन ये भी टॉप पे नहीं जा रही है क्योंकि ये कंटेंट अभी ब्लॉक करके रखा किसने, ऊपर वाले डिवीज़न ने। तो जहाँ भी टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर टॉप से आना चाहिए। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए मुझे पहले वाले डिवीज़न का अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डिवीज़न है वो अभी भी ब्लॉक कंटेंट पर है, तो इस ब्लॉक कंटेंट को हटाना है। तो फ्लोट, इसको मैंने कर दिया राइट, फ्लोट राइट। अब मैं इमेज को नहीं भी करूँगा ना तो दिक्कत नहीं है, अभी देखते जाना, डिवीज़न को पहले समझो। अब ये फ्लोट राइट कर दिया किसको मैंने, इस पर्टिकुलर डिवीज़न को, तो ये डिवीज़न फ्लोट राइट हो गया, और ये डिवीज़न ने अपनी पूरी स्पेस खाली छोड़ दी, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बच रही थी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऊपर की सारी इमेज, सॉरी सारा जो स्पेस था उसने खाली छोड़ा। ब्लॉक प्रॉपर्टी हैज़ बीन ओवर रिटन, तो अब ये डिवीज़न यहाँ टॉप से आएगा। अब आई एम भगत इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने विड्थ वगैरह नहीं दी है, और ये जो डिवीज़न है इसने ब्लॉक कंटेंट पूरा ले लिया, तो आपको थोड़ा सा विड्थ दे सकते हैं दोनों डिवीज़न पे, कितना कितना विड्थ चाहिए, तो वो अलाइनमेंट धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो विड्थ हम देते अगर, तो इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दोगे तो ये जो नीचे कंटेंट जा रहा नहीं जाएगा। अब बात आती है कि अगर मैंने डिवीज़न को राइट किया तो क्या इमेज में अलाइनमेंट लगाने की कोई ज़रूरत है। अब देखना इस इमेज पे अगर मैं अलाइनमेंट ना करूँ तो क्या होगा, मैंने डिवीज़न को तो राइट किया बट आई एम रिमूविंग द अलाइन प्रॉपर्टी फ्रॉम द इमेज। समझना यहाँ, अगर मैंने डिवीज़न को राइट किया बट इमेज को राइट नहीं किया, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इमेज इज स्टिल लेफ्ट अलाइंड इनसाइड दैट डिवीज़न। डिवीज़न तो राइट में जाएगा, उस राइट वाले सेक्शन में इमेज लेफ्ट में आएगी और टेक्स्ट राइट में आएगा। अभी देखना जैसे रिफ्रेश करूँगा तो इमेज राइट में हो जानी लेफ्ट में हो जानी चाहिए, ये देखो इमेज लेफ्ट में आ गई, डिवीज़न तो मेरा राइट में गया बट इमेज हमारी लेफ्ट में आ गई, और टेक्स्ट तो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड ही है, चल ही रहा है उसमें। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को, इस टेक्स्ट को यहाँ दिखाया जाए, यहाँ पर ऊपर से। तो जब टेक्स्ट को ऊपर से दिखाना है तब मुझे इमेज में, बताया था मैंने अभी, अलाइन लेफ्ट करना होगा। अगर टेक्स्ट को राइट में दिखाना है तो सिंपली पुट अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट इमेज के साथ इस तरह से मर्ज होकर आएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। टेक्स्ट का अलाइनमेंट गड़बड़ इसलिए दिख रहा है क्योंकि टेक्स्ट के साथ भी हमने अलाइन प्रॉपर्टी या पैराग्राफ प्रॉपर्टी को राइट किया होगा, हाँ इसलिए ये पैराग्राफ प्रॉपर्टी राइट है। अब इस पैराग्राफ के राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डिवीज़न को राइट में किया, इमेज उस डिवीज़न के अंदर लेफ्ट में है, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को हम राइट में दिखा ही सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस राइट प्रॉपर्टी। तो इसको अगर मैं हटा भी दूँ ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फ़र्क ये पड़ेगा टेक्स्ट इधर राइट साइड से अलाइंड है तो लेफ्ट साइड से अलाइंड हो जाएंगे, इमेज की तरफ से शुरू होंगे, ये तरीका होता है। तो अब इसके साथ भी ऐसे ही आपको लगाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद करके देखना, इमेज को लगाकर, पैराग्राफ में अलाइन लगाकर और डिवीज़न पे अलाइन लगाकर। डिवीज़न और डिवीज़न जब साथ में लाने होते हैं तो फिर हम डिवीज़न में फ्लूट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अभी ये जो भगत सिंह है इनकी जो फ्लूट प्रॉपर्टी है ये लेफ़्ट कर दी है, इसलिए बीच में स्पेस आ रहा है। अगर मैं भगत सिंह की फ्लूट प्रॉपर्टी राइट कर दूँ तो इसी इमेज के बगल में भगत सिंह वाली फ़ोटो आ जाएगी यहीं पर। सो दिस इज शिफ्टेड जस्ट बिसाइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द भगत सिंह। तो यहाँ पर देखना, अगर इस डिवीज़न को मैं हटाऊँ, ये इसकी प्रॉपर्टी बदलता जाऊँगा इस डिवीज़न की, तो इधर इस तरफ ये डिवीज़न सेट होते जाएंगे। कहाँ पर, इस डिवीज़न की फ्लोट लेफ्ट है, अगर मैं इनको फ्लोट राइट कर दूँ, राइट फ्लोट राइट अगर मैंने किया
तो ये फ़ोटो अभी भगत सिंह के क्या हुआ, सेव नहीं किया क्या, फ्लोट राइट, डिव स्टाइल फ्लोट राइट, ये देखो ये फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आगे इनके बीच मार्जिन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें CSS में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी इमेजेस की जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है भगत सिंह ये आज़ाद के बगल में, तो फिर अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो टेक्स्ट नीचे ही जाएगा, याद रखना है। टेक्स्ट के लिए भी मुझे इमेज में अलग से राइट लिखना पड़ेगा, सो दैट वी कैन मेक द टेक्स्ट अलाइंड एट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट के इमेज के राइट में टेक्स्ट चाहिए तो इमेज का लाइन राइट करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं भी करूँगा तो इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इमेज का लाइन और डिवीज़न का लाइन में फ़र्क है, इस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ, और आई होप आप समझ भी रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने लिखा आई एम आज़ाद, मैंने ऐसे लिख दिया, तो स्टिल वही प्रॉब्लम है कि देखो टेक्स्ट का साइज़ बढ़ रहा है तो इमेज इधर खिसक गई। प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि इमेज तो हमने डिवीज़न को तो किया हुआ था लेफ्ट राइट अलाइन, लेकिन वो जो इमेज थी ना, वो परमिशन नहीं दे रही टेक्स्ट को उसके लेफ्ट में लिखने के लिए। अब मुझे यहाँ इस इमेज के साथ भी अलाइन लेफ्ट लिखना पड़ेगा, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, नहीं सॉरी, अलाइन इक्वल टू राइट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट चाहिए लेफ्ट में, इमेज चाहिए राइट में, तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब ये सिंपली सही काम हो रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है इमेजेस साथ में लगाना है तो क्या करना, साथ में नहीं लगाना है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक करके तो आप नीचे लिख ही सकते हैं इमेज के नीचे इमेज। If you want to put the text and images both inside a single section, then simply use first of all div, and inside the division use the images and then use paragraph for the text, so that it should be proper aligned। नहीं तो अलाइन तो होगा बट उतना प्रॉपरली नहीं हो पाएगा जितना प्रॉपरली हमें चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, आपको टेबल बताया हुआ मैंने, नेस्टेड टेबल बनाइए, देन आप नेस्टेड टेबल के अंदर तो कैसा भी अलाइन कर सकते हैं, कैसा भी अलाइन कर सकते हैं। So simply you can also create a table, and inside the TD simply put image, and another TD you can write the text, then again create TD, then again create inside the image. So this way you can also repeat the TR and TD. So there are so many ways of showing the image in your page। ओके, क्लियर यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो TR-TD पे तो आप कर ही सकते हो। TR-TD पे करना होगा तो आप क्या करेंगे कि आप टेबल बना लोगे और टेबल के थ्रू आप बना लोगे, ठीक है। और अगर डिवीज़न से करना है तो भी मैंने बता दिया कैसे करना है, पैराग्राफ, डिवीज़न एंड इमेज, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी हैं, सारी प्रॉपर्टी बता दी हैं। सोर्स, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, टाइटल, अल्ट एंड अलाइन, सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। नाउ मूविंग टू द हाइपर लिंक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर लिंक्स। Hyperlinks used to link multiple pages over the hypertext, any text that is highlighted, and when you click over that text it will redirect to another page, then हम कह सकते हैं कि this is the hyperlink or hypertext। So hyperlink always redirect। देखिए रिडायरेक्ट का मतलब होता है रेंडर करना, पहुंचा देना, जंप करना। तो hyperlink always redirects to another page or same section, another section of same page। कई बार आप देखते हैं ना, बुक्स होती हैं, PDF बुक्स या फिर ऑनलाइन बुक्स होती हैं, ऊपर उनके हाइपर लिंक्स होती हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, या फिर लेसन 1, लेसन 2, और एक ही पेज की सारी किताब होती है। तो ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा पेज स्क्रॉल होकर नीचे चला जाता है, पहुँच जाता है। तो वहाँ भी हम हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं, टू लिंक एनी सेक्शन ऑफ द पेज, और टू लिंक एनी पर्टिकुलर पेज, और टू लिंक एनी वेबसाइट, टू लिंक एनी अनदर पेज, वी कैन सिंपली क्रिएट हाइपर लिंक्स। सो अनदर पेज
any website or another section of same page. Anchor tag is used for hyperlink. देखो भाई, एंकर टैग का जो एक्सटेंशन है उसका नाम है ए, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन कंटेनर टैग। तो मैं सिंपली लिख दूँ दिस इज नॉन कंटेनर टैग। मैंने पीछे स्लैश लगा दिया, समझ में आ गया कि ये क्या है, नॉन कंटेनर टैग है। एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, so first attribute is href, the name of the पेज और एड्रेस ऑफ द पेज टू विच यू वांट टू मेक द हाइपरलिंक, जिससे भी लिंक करना है उसका नाम href में लिखना है। एंड टारगेट, टारगेट की वैल्यू कुछ फिक्स्ड है भाई, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर ब्लैंक एंड अंडरस्कोर पेरेंट एंड नेम ऑफ एनी आई फ्रेम। अभी आई फ्रेम नहीं पढ़ा है, तो जैसे आई फ्रेम पढ़ेंगे वैसे ही आज की क्लास में उसको आई फ्रेम में लगाना सिखा दूंगा मैं। तो href, टारगेट, ये दो सेक्शन याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा तो फिर आईडी है, नेम है, स्टाइल है, बहुत सारे हैं, बट बेसिक एट्रीब्यूट्स आर href एंड टारगेट, href एंड टारगेट। नेम ऑफ द पेज टू बी linked, full path of website. In case of website, you have to write the full path. Only in case of website like http://www.google.com. So in case of website, if you want to link any website, then simply use the absolute path. And apart of any website, you can use a relative path. ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है भाई? एब्सोल्यूट पाथ हमेशा रूट से शुरू होगा, देन एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। जो रिलेटिव पाथ होगा उसमें सिर्फ पेज का नाम लिखूंगा और वो लिंक हो जाएगा, सिर्फ पेज का नाम लिखेंगे और लिंक हो जाएगा। ये काम किसका रहेगा? रिलेटिव पाथ का, क्योंकि सारे के सारे सेम फोल्डर में हैं। तो अगर सेम फोल्डर का कोई पाथ है तो आप फोल्डर का नेम स्लैश करके लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना IMG इक्वल टू एसेट स्लैश, दिस इज द रिलेटिव पाथ। मैंने एसेट्स लिखा बट ये नहीं बताया कि वेयर द एसेट्स इज फाउंड। सो इट मीन्स द पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्टरी, जहाँ पर ये पेज है उसी डायरेक्टरी में एसेट्स को सर्च करेगा एंड उस एसेट्स के अंदर इमेजेस को सर्च करेगा। बट अगर इसको एब्सोल्यूट बनाना होता तो हम लिखते डी, देन स्लैश, देन रूट से शुरू होता है, डी ड्राइव, सी ड्राइव, इस तरह की ड्राइव से शुरू करना, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। तो रिलेटिव पाथ या फिर एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ काम करेगा अगर सेम पेज है तो, और अगर दूसरा कोई पेज है या दूसरी कोई वेबसाइट है देन यू हैव टू यूज एब्सोल्यूट पाथ। सो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक पेज बनाया हुआ था index.html पहले दिन, देन इस पेज को जैसे मैंने रन किया, देखिए रन फाइल, एक मैं लिंक बनाना चाह रहा हूँ जिसमें पहला पेज और दूसरा पेज लिंक करना मुझे फर्स्ट पेज से। दिस इज़ माय फर्स्ट पेज और ये हमने ओपन करके रखा दूसरा पेज। मैं चाहता हूँ व्हेन वी क्लिक ओवर द लिंक होम देन इट विल बी रीडायरेक्टेड टू द अनदर पेज। तो होम पे क्लिक करने के साथ दूसरे पेज पे जाना है। तो आई वांट टू क्रिएट दिस टेक्स्ट एज हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक बनानी कैसे है? सिंपली यूज एंकर एंड ए यूज़ करना है, href यूज़ करना है, द टेक्स्ट ऑफ द URL और नेम ऑफ पेज। पाथ अभी टारगेट, हाँ टारगेट यूज़ कर सकते हैं बट ऑप्शनल है, ये नहीं भी यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर मैसेज या टेक्स्ट। सो इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने इस वाले प्रोग्राम को, देखना इस प्रोग्राम को मैं अपडेट कैसे करूँगा। इसको पहले मैं कॉपी करके रख लूँ, बहुत सारा कोड हो गया है, ताकि आपको आगे बढ़ाने से पहले इसका मैं यहाँ पर एग्जाम्पल तो रख ही दूँ, फिर अपडेट हो जाएगा तो एग्जाम्पल आपको मिलेगा नहीं। ठीक है,
तो देखो भाई, यहाँ पर हम होम वाले सेक्शन पर गए और इस होम को मुझे हाइपरलिंक बनाना है, तो मैंने इसके पहले लिख दिया ए, एच आर ई एफ इज इक्वल टू, और पहले पेज का नाम था हमारा इंडेक्स, जो ऑटोमेटिकली मुझे बन के मिला, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल विदाउट यूजिंग एनी पाथ, मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल किया, टारगेट मैंने यूज़ नहीं किया अभी, और मैंने इसको बंद किया, क्लोज किया जस्ट आफ्टर द होम। सिर्फ एक हाइपरलिंक मैंने बनाई, इसको किया रिफ्रेश, and you can see the home is now underlined, and when we move the mouse pointer over the home it will be converted in the form of hand, दिख रहा ना। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो दूसरा पेज ओपन हो गया। ये जो पेज ओपन हुआ उसने पुराने पेज को ओवरराइट किया, दैट मीन्स टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज वी हैव टू क्लिक ऑन द बैक बटन ऑफ द ब्राउजर। मैंने क्लिक किया, देन अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन ब्लैक बैक बटन टू गो बैक। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ। सेम पेज पर ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर सेल्फ। बट मैं चाह रहा हूँ कि एक नया टैब ओपन हो, नया टैब, तो मैं लिखूंगा टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, समझ रहा। अभी अगर आप ऊपर देखो टैब को, तो यहाँ पर केवल ये टैब टैब खुला हुआ है, बट एज सुन एज आई क्लिक ओवर द होम द न्यू टैब विल बी ओपेंड। देखो एक नया टैब ओपन हुआ एंड देयर इज नो बैक बटन, बैक बटन इज नॉट वर्किंग बिकॉज माई प्रीवियस पेज हैज ऑलरेडी बीन ओपन इन another tab, so this is first tab and another tab is opened for the for that link। मैं अगेन क्लिक करूंगा, हर बार एक नया टैब ओपन होता जाएगा और मेरा ये पिछला वाला टैब एज इट इज़ ओपन रहेगा। फिर क्लिक किया, देन अगेन नया टैब ओपन हुआ, तो हर बार एक नया टैब ओपन करना है। सो इस पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक। एंड इफ़ यू वांट टू ओपन द पेज इनसाइड द सेम पेज देन सिंपली यूज अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, ओके, अंडरस्कोर सेल्फ। देन नेक्स्ट इज अंडरस्कोर पेरेंट, तो डिफॉल्ट इज अंडरस्कोर सेल्फ, डिफॉल्ट इज अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर पेरेंट तब काम करेगा जब हम यूज़ करेंगे आई फ्रेम या फिर किसी फ्रेम फील्ड सेट के अंदर होगा, तब काम करेगा अंडरस्कोर पेरेंट। अभी हम देखते हैं तीसरा वाला, फील्ड सेट, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट है क्या था, नेम ऑफ एनी फ्रेम सेट। हमने एक चीज़ और बताई आपको कि वी कैन ऑल्सो नेम ऑफ एनी आई फ्रेम। तो आई फ्रेम की ज़रूरत कब पड़ेगी, देखो मैं चाहता हूँ कि जैसे होम पे क्लिक करूँ तो ये जो सेक्शन है जहाँ पे ये सब चीज़ें दिख रही हैं, आई एम पिन फॉर, यहीं पर मेरा पेज आकर शो होना चाहिए। समझना बात को, यहीं पर मेरा पेज आकर शो होना चाहिए, यहीं पर मेरा पेज दिखना चाहिए। तो इस सिचुएशन के लिए मुझे इस एरिया में बनाना पड़ेगा आई फ्रेम। सो आई फ्रेम इज अ एरिया दैट इज कैपेबल ऑफ शोइंग अनदर पेज और एनी अनदर HTML पेज। किसी भी HTML पेज को अगर मुझे शो करना है इनसाइड द करंट पेज, ये भी बता दूं मैं, इसी अपने ही पेज के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर अगर कोई पेज ओपन करना है, देन वी नीड आई फ्रेम, ठीक है। सो इफ यू वांट टू शो द कंटेंट और द शो एनी HTML पेज और वेबसाइट इनसाइड द सेम पेज ओवर टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, देन वी शुड नीड आई फ्रेम। तो आई फ्रेम का एग्जांपल अभी करा रहे हैं। एक बार जब तक हम इसको किसी वेबसाइट से लिंक करके देख लेते हैं, वेबसाइट और देख लेते हैं। लॉगिन वाले पे गया, आखिरी वाले पर, और इसको मैं लिंक कर देता हूँ। चलिए आखिरी वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ये रहा लॉगिन। किसी वेबसाइट से लिंक करना है, सो फॉर लिंकिंग विथ एनी वेबसाइट वी हैव टू क्रिएट href इज इक्वल टू फुली क्लासिफाइड नेम http www, और मैंने लिखा कोई भी मेल, सपोज करो कि मैंने ले लिया याहू मेल या gmail.com, ओके, https www.gmail.com, इस तरह से लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी वेबसाइट। और मैंने यहाँ पे लॉगिन पे लिख दिया, लॉगिन टू गूगल, लॉगिन टू जीमेल। सो लॉगिन टू जीमेल, तो अब ये वेबसाइट पे जाएगा, और अगर मैं http और / नहीं लगाऊंगा तो फिर ये सिंपल सी बात, पेज कैन नॉट बी अपलोडेड, इस तरह से एक मैसेज आएगा। तो ये देखिए ये कहाँ पहुँच गया, दूसरे वाले पेज पर। ओके, ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। अब देखते हैं आई फ्रेम क्या है, देन हाउ टू मेक लिंक विद द इमेजेस, हाउ टू लिंक विथ इमेजेस। तो इमेजेस पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
linking with images. Linking over images. देखो भाई सिंपल सा इसका मीनिंग है, इफ यू डोंट वांट टू शो एनी टेक्स्ट फॉर लिंकिंग एंड आई वांट टू शो सम इमेजेस और आइकन्स, है ना, ओवर विच आई वांट टू मेक द हाइपर लिंक, मैं चाहता हूँ उस इमेज पे क्लिक करो और हाइपर लिंक हो जाए। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना होता, सिंपली ए वाला फंडा हमने लगाया एंड आफ्टर, ऊपर एक गड़बड़ी हो गई है, अभी याद आया मुझे, आई थिंक हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ भाई, इट्स नॉट अ कंटेनर, इट्स नॉट अ नॉन कंटेनर टैग, इट्स अ कंटेनर टैग। ये भाई कंटेनर टैग है, इस चीज़ को सॉरी ये भाई मिस्टेक कर दिया। तो कौन सा टैग भाई, ये कंटेनर टैग होगा। तो यहाँ पर आए, एंकर लिखा एंड इनसाइड द एंकर वेर एवर यू राइट द टेक्स्ट सिंपली यूज आई एम जी टैग एंड देन अगेन क्लोज द एंकर टैग। So now this image will work as a hyperlink text. Hyperlink text की तरह as it is काम करेगी, but here you can simply see the images, है ना। so देखते हैं भाई, कुछ images रख लेता हूँ मैं। एक और मैं आपको साइट बता रहा हूँ, आइकन, अभी रुक जाओ, अभी तो एक सिंपल सी इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। फेसबुक लोगो, फेसबुक लोगो, छोटी सी इमेज मैं कोई सी रख लेता हूँ और इसमें ऊपर मैं करूँगा लिंकिंग। सेव, देखो अगर मुझे फेसबुक से लिंक करनी है तो मैं अपने उसी सेक्शन पे गया, यहाँ पर लॉगिन के बाद मैंने एक पेज और बना दिया, एक लिंक और बना दी मैंने, कंट्रोल वी, फेसबुक पे जाने के लिए। तो देखो यहाँ पर इमेज के साथ लिंकिंग करनी है, इमेज के साथ लिंकिंग करनी है मुझे, और कुछ दिखाना नहीं है। तो रिमूव ऑल दीज थिंग्स एंड सिंपली राइट आई एम जी एच आर एफ इक्वल टू, कहाँ जाना है भाई, https www.facebook.com। now in between write img src is equal to assets, images and Facebook। विड्थ हाइट जरूर दे देना बिकॉज आई नीड स्मॉल साइज ऑफ इमेज। विड्थ इक्वल टू 50 एंड हाइट इक्वल टू 50। सो सिंपली अब क्या होने वाला है, अब होगा ये कि यहाँ पर लॉगिन के बाद एक और खुलेगा, एक और ये देखिए एक और टैब बन गया फेसबुक का, और यहाँ पर ये थोड़ी सी विड्थ हाइट ज़्यादा दिख रही है, ये बिकॉज ऑफ इमेजेस ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पर और कुछ तो लिखा नहीं मैंने, HREF TR TD लिखा हुआ, TD के अंदर विड्थ एंड हाइट 50 लिखा, ठीक है, हाँ ठीक है, वो इमेजेस के कारण ऐसा दिख रहा है। अभी विड्थ और हाइट में नहीं जाते, अभी हम ये देखते हैं कि व्हेन वी क्लिक ओवर द एफ देन इट विल बी रिडायरेक्टेड टू द facebook.com। ठीक है, तो इमेज के साथ लिंकिंग करना, दैट में सिंपली इमेज लगा देनी है, और इमेज आपको आइकन के फॉर्मेट में छोटी छोटी डाउनलोड करनी है। तो अगर छोटी इमेज आपको डाउनलोड करनी है तो जस्ट नोट अ साइट फ्लैट आइकन, flaticon.com, सर्च ऑन फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन पे जाकर आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी, क्योंकि आगे जाकर हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली इमेजेस की डिज़ाइनिंग के लिए। कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी एडिट की के लिए कोई इमेज, कोई गेम के लिए, कहीं होम के लिए, क्लाउड के लिए, बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। सो दो ऑप्शन रहने वाले इमेज के लिए, या तो मैं आगे जाके आपको लाइब्रेरी पढ़ाऊँगा इमेजेस की, है ना, जैसे कि गूगल फॉन्ट लाइब्रेरी होती हैं, या फिर फॉन्ट ऑसम करके कोई लाइब्रेरी होती है, या फिर हम क्या करते हैं जैसे कहीं ड्रॉप का इमेज दिखाना है, क्रॉस का इमेज दिखाना है, अब शॉपिंग साइट बना रहे हैं वहाँ पे कार्ट का इमेज चाहिए, तो इमेज कहाँ से लेके आएंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सी साइट है फ्लैट आइकन। यहाँ से आपको कोई भी इमेज चाहिए
तो उस छोटी सी उस इमेज पे क्लिक करना और उसके कई सारे यहाँ पर साइज़ अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से छोटा साइज़ 60px का 16px को यहाँ पे आपको कर लेना है फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा। इस चीज़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस दिमाग में रखिए, नोट कर लीजिए किस तरह से आप इमेजेस को ला सकते हैं, छोटे साइज़ की इमेज। तो ये जो गड़बड़ हो जाता है साइज़, कभी इमेज लगाने से बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और आगे जब हम बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे तो सीधे एक लाइब्रेरी पढ़ा दूंगा, तो आप सीधे यूआरएल का नाम लिखा करेंगे, इमेज का नाम लिखेंगे, मुझे डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे वो ऑनलाइन इमेज को उठाकर पेस्ट कर दिया करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गई इमेज के साथ लिंकिंग। अब हम देखते हैं आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम, आई फ्रेम, this tag is used to show any other HTML JSP page inside current page in specified area। स्पेसिफाइड एरिया मतलब एनी विड्थ और हाइट हो सकता है, एनी डिवीज़न हो सकता है, एनी डिवीज़न, एनी टीडी, एनी पैराग्राफ, जहाँ भी आप दिखाना चाहते हैं उसको हम स्पेसिफाइड एरिया कहते हैं। वहाँ पे जाके आपको सिंपली कौन सा टैग लगा देना, आई फ्रेम। सो आई फ्रेम एंड SRC इज इक्वल टू, यहाँ पर नेम ऑफ द पेज जिसको भी आपको शो कराना है, नेम ऑफ द पेज एंड स्लैश आई फ्रेम। A part of showing page, we can also play or link YouTube videos using iframe। तो YouTube या फिर कोई भी लाइब्रेरी आप देखते हैं और वहाँ का चाहते हैं वीडियो लिंक कर लें अपने पेज पर, कि आपके पेज पे ही सारी लिंकिंग चलती रहे, तो ये भी हम आई फ्रेम से ही कर लेंगे। तो वीडियो के टॉपिक पे वीडियो प्ले करना सिखाऊंगा, अभी हम आई फ्रेम में पेज को लिंक करना दिखा रहे हैं। वी कैन ऑल्सो चेंज द पेज of iframe at runtime by using name property as the target of anchor tag। using name attribute कहते हैं भाई इसको, नाम का भी बड़ा फर्क पड़ जाता है तो प्रॉपर्टी बट कहते हैं एट्रीब्यूट है, एज द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। अब इसका मतलब क्या है समझिए। पहले से तो आपने एक आई फ्रेम बनाया और उस आई फ्रेम के अंदर आपने कोई पेज दिखा दिया, ठीक है, विजिबल हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं व्हेन वी क्लिक ओवर द पर्टिकुलर लिंक देन द पेज गेट चेंज्ड विथ अनदर पेज। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको यहाँ पर एक नेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। नेम में भी एनीथिंग, एनी टेक्स्ट, एनी नेम, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी यूज़ की तो देन यूज़ दिस नेम एज अ टारगेट ऑफ आई फ्रेम। जहाँ पर मैं लिख रहा था अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर, है ना, पेरेंट, वहाँ पर हमको लिखना है इस आई फ्रेम का नेम। तो पहले तो यही देखते हैं। अब देखो भाई, इस पेज में ये जो सेक्शन है दिस इज़ ऑलरेडी डिस्प्लेड इनसाइड दिस टीडी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है जब मैं होम करूँ तो ये सेक्शन बदल के यहाँ पे दूसरा सेक्शन आना चाहिए। तो मुझे इसका मतलब ये रहा कि इस सेक्शन पे मुझे आई फ्रेम चाहिए। तो ये जो कंटेंट है यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और इसको दूसरे पेज में लिख देता हूँ और आई फ्रेम बनाकर आई फ्रेम के अंदर उस पेज को कॉल कर लूँगा। समझो, फिर से समझो कि यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये मुझे अभी बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना तो है बट किसी दूसरे पेज के अंदर से कॉल करना है। तो ये जो टेबल वाला सेक्शन था, ये टेबल वाला नहीं था, यहाँ था, ये जो पूरा का पूरा ये सेंटर वाला सेक्शन था और सेंटर से लेके जितना भी ये इमेजेस वाला सेक्शन था ये सब मैंने यहाँ से कट कर लिया। ये मैं यहाँ नहीं रखूँगा, ये सारा का सारा डिवीज़न मैंने यहाँ से किया, Ctrl+X, कट हो गया। कट हो गया भाई, ठीक है, कट हो गया। और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई फ्रेम विड्थ इक्वल टू 100% एंड हाइट काम नहीं करेगी तो स्टाइल इक्वल टू कर देगी हाइट, इस बार 100% ही लिख देता हूँ। एंड नेम इक्वल टू फ्रेम 1 लिख दिया मैंने, ऐसे ही नेम कुछ भी ले सकता हूँ मैं अपने मन से।
अभी तो ये खाली सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मैंने सारा कट कर लिया यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर एक खाली सेक्शन दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस खाली सेक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो पेज दिखता रहे जो मैंने अभी बनाया था। तो कैसे दिखाना, देखो जब भी आई फ्रेम के अंदर कोई पेज दिखाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेव द पेज विथ एज अ सेपरेट पेज। तो मैं यहाँ पे एक HTML पेज बनाऊंगा एंड इस HTML पेज का नाम मैंने जस्ट एग्जांपल लिख दिया, ये टेस्ट लिख दिया, test.html, टेस्ट रख दिया। और टेस्ट में जाकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, बॉडी सेक्शन पे जाकर हमने पेस्ट कर लिया। तो यहाँ कोई चेंज नहीं किया, बस इस बॉडी सेक्शन पे गए और जो भी मैंने कट किया था यहाँ पर इसको पेस्ट किया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले पेज को मैं चाहता हूँ कि ये test.html यहाँ पर उस सेक्शन पे दिखता रहे जो मैंने अभी आई फ्रेम बनाया है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, src एंड नेम ऑफ द पेज test.html। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा इस पेज को तो test.html यहाँ पर दिखता रहेगा। तो दिख वैसे ही रहा देखो, बट नाउ इट इज शोइंग इनसाइड द आई फ्रेम। बेनिफिट ये होगा कि अब देखो बेनिफिट क्या है कि मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँ तो अब ये जो दूसरा पेज खुल रहा था वो मुझे ओपन नहीं करना, बल्कि इस पेज को उस आई फ्रेम के अंदर दिखाना, इसी सेक्शन पर दिखाना है। तो देखो क्या करना है, करना कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर हाइपर लिंक में जाना है। हाइपर लिंक ये रही हमारी होम पे गए और यहाँ पे टारगेट बदल कर मैंने लिख दिया आई फ्रेम का नाम एंड द नेम इज़ फ्रेम 1। तो जिसको भी मुझे दिखाना है उसकी जगह पे जाकर टारगेट डाल देना है। तो देखो जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा सिंपली सेम प्लेस पर उसी जगह पर दूसरा पेज आकर ओपन हो गया। ठीक है, सिंपली उसी जगह पर आकर दूसरा पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे अबाउट उस पर क्लिक करूँ तो इसी एरिया पे चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल पे करें तो भी इसी एरिया पे चाहिए। तो कुछ नहीं करना, हाइपर लिंक पहले खूब सारे पेजेस बना लेना है एंड देन सिंपली लिंक दैट पेजेस विद द आई फ्रेम। तो पेजेस बनाओ और उनको आई फ्रेम के साथ लिंक करना है, अलग अलग पेजेस बनाकर यहाँ पर लिंक करते रहना है। तो यहाँ पे 2 लिंक बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ इस वाले लिंक को अबाउट में डाल देता हूँ क्योंकि 2 पेज तो ऑलरेडी है, मैंने एक पेज अभी बना भी लिया है। तो ये जो पूरा है इसको Ctrl+C करके इसको अबाउट में डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अबाउट को मैंने हाइपर लिंक बनाया और इस वाले पे इंडेक्स की बजाय वही वाला पेज का लेता हूँ जो हमारा मेन पेज था, जिसका नाम क्या कर दिया था मैंने test.html, ताकि उस पेज पे पहुँच पाए दोबारा हम। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से हमारा टेस्ट दिखेगा, अबाउट पे करना है तो अबाउट जाएगा, होम पे करेंगे तो वापस ये टेस्ट वाला आ जाएगा क्योंकि मैंने उस टेस्ट वाले को भी लिंक कर दिया यहाँ पर। तो देखो होम पेज, अबाउट पेज, इस तरह सारे पेजेस अब आपको डिज़ाइन करने हैं। एक छोटा सा असाइनमेंट होगा, नीचे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा इस टेबल में, तो नीचे एड्रेस कर दिया, ऊपर आपने कोई इमेजेस लगा दी बढ़िया सी और यहाँ पर हेडिंग डाल दी, तो पूरी एक साइट ये कंप्लीट हो जाएगी। तो नीचे TD स्टाइल पर आ गए हम और इस TD का बीजी कलर ब्लैक कर दिया और यहाँ पे फॉन्ट कलर वाइट और यहाँ पे कुछ लिख दिया, योर एड्रेस विल बी शोन हेयर। और उसी तरह से ऊपर जाकर इस वाले TR में, इस TH में कुछ लिख देना है। हेडिंग H1 बनाया, नेम ऑफ द वेबसाइट। तो नेम ऑफ द वेबसाइट यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे नीचे अपना एड्रेस दे देना। ठीक है, आप चाहो तो इसे मल्टी कॉलम कर लेना है। तो आई फ्रेम हो गया है, होम हो गया, अबाउट हो गया है। ठीक है, एक ऑप्शन होता है हैश, नॉन रेफरेंशियल लिंक। अगर मुझे कोई ऐसी लिंक बनानी है जो किसी पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होगी, बस हाइपर लिंक बनानी, बट नॉट टू रिडायरेक्ट एनी अनदर पेज, देन फॉर दिस पर्पज सिंपली यूज हैश। जैसे लाइक यहाँ पे देखना, नेम ऑफ द वेबसाइट मैंने लिखा तो है, बट इसको भी हाइपर लिंक बनानी है, तो मैंने लिखा AHREF इज इक्वल टू हैश। हैश मीन्स लिंकिंग टू द सेम पेज, it will not redirect to any other page। क्यों ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, बता दूंगा मैं आपको भी।
ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अभी आगे जाकर पेजिनेशन होगा, जब डेटाबेस पढ़ेंगे तब कई बार ऐसा होगा कि पेज में मुझे लिंक तो बनानी है, एडिट की, डिलीट की, बट किसी पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो रही लिंक, वो केवल फंक्शन को कॉल करने के लिए लिंक बन रही है। तो नेम ऑफ द वेबसाइट देखो इस तरह दिख रही है, बट क्लिक करेंगे कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर हैश लिखा हुआ है। तो इसका यूज़ आगे मिलेगा आपको जब आप फंक्शन पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का, और आप देखोगे कि भाई फंक्शन कॉल करने के लिए भी मुझे इस तरह की हाइपरलिंक चाहिए, बट वो हाइपरलिंक केवल फंक्शन की कॉलिंग के लिए काम कर रही हैं, किसी पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो रही हैं, है ना, किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। फॉर दिस पर्पज वी समटाइम्स वी हैव टू क्रिएट नॉन रिडायरेक्शन लिंक और सेल्फ रेफरेंशियल लिंक। तो ये रहा सारा कहानी आज की क्लास का, और ये मैंने कंट्रोल सी कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टूड है भाई कि जो मैंने यहाँ पर लिंक किए हैं पेज test.html, index.html, these पेज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इनसाइड द प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमने बना के रखी है। तो एक लाइन और लिख देता हूँ, नॉन रेफरेंशियल लिंक यूज हैश विथ src for creating any self referential link। हाँ, पेरेंट समझना क्या होता है, पेरेंट का नीड अब समझ में आएगा। देखो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो मैंने लिखा होम, और यहाँ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ सो सिंपली पेज इज़ गेटिंग ओपन साइड दिस एरिया ओनली। अगर मैंने यहाँ पेरेंट लिख दिया तो दैट मीन्स सेल्फ की तरह ही काम करेगा, सेल्फ की तरह काम करेगा, दैट मीन्स इस पूरे पेज को गायब करके हमारा पेज दिखेगा। ठीक, हमारा पेज दिखेगा इस पूरे पेज को गायब करके। तो देखने में सिंपली किसकी तरह रखने वाला है, सेल्फ की तरह। बट केवल एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये होता है कि मान कर चलो कि यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर एक लिंक है, और ये पूरा पेज है। ठीक है, ये पेज है, और यहाँ पर ये जो लिंक है ना, ये आई फ्रेम के अंदर बनी हुई है, समझना बेत को, ये आई फ्रेम है। तो अगर मैं सेल्फ करूँगा तो द लिंक विल बी ओपन इनसाइड दिस एरिया ओनली, इसी आई फ्रेम के अंदर ओपन हो जाएगी लिंक हमारी। बट अगर मैंने पेरेंट किया तो इसके अंदर नहीं जाएगी, बल्कि ये पूरे के पूरे पेज पे चली जाएगी, पूरे के पूरे पेज पर। सो इफ़ देयर इज ओनली सिंगल कंटेंट देन पेरेंट एंड सेल्फ विल वर्क सिमिलरली, but if there are multiple section or iframe, then the parent indicates the whole page and the self indicates only that section of page। केवल इसी सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसको सेल्फ कहेंगे। अब ये समझ में कैसे आएगा, तो देखो समझने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक हाइपरलिंक बना लेता हूँ मैं। समझना, यहाँ पर एक मैं हाइपरलिंक बना रहा हूँ इस वाले पेज पर, और इस वाले पेज पे बनाना है, मतलब मुझे जाना पड़ेगा टेस्ट वाले पर। और ये टेस्ट वाले पेज पे कहीं भी गया मैं, और मैंने यहाँ पे बनाया AHREF इक्वल टू, और एक पेज, और एटलीस्ट मेरे पास कोई पेज बना हो, मैं पहले एक पेज बना लेता हूँ, सिंपल सा छोटा सा पेज। ठीक है भाई, कोई डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैंने यहाँ पर एक सिंपल HTML पेज बनाया, द नेम इज़ टेस्ट2, टेस्ट2, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, इसको टू राइट कंटेंट लिखा रहने दिया। ठीक है ना, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। मैं टेस्ट पे गया, मैंने लिखा HREF इक्वल टू test2.html एंड टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ। अब देखना सेल्फ लिख रहा हूँ अभी, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट, और फिर लिख दूंगा बस दो ही तो समझना आपको, बाकी तो सब समझ में आ ही रहा है। टेस्ट2, ये देखते जाइएगा भाई। ये मैंने लिखा होम, होम पे टेस्ट2 पे क्लिक किया तो ये सेल्फ में खुलेगा, मतलब सेम उसी एरिया के अंदर ये लिंक ओपन हो रही है, बाकी कहीं नहीं जा रही है, सेम उसी एरिया के अंदर ये लिंक ओपन हो रही है जिस एरिया पर ये पेज खुला हुआ है सेल्फ में। अगर मैंने यहाँ पे पेरेंट किया, पेरेंट किया भाई इस बार, तो ये देखो पेरेंट मतलब बाहर वाले पेज को ओवरराइट करेगा, पेरेंट को मतलब बाहर वाले को। अब इसका पेरेंट कौन है, ये वाला पेज,
टेस्ट टेबल वन डॉट एच टी एम एल, तो उस पूरे पेरेंट को ओवरराइट करके लिंक खुल जाएगी, पूरे पेरेंट को। और अगर मैं सेल्फ करूंगा तो सिर्फ उसी एरिया पे ये लिंक खुलेगी जिस एरिया पर ये पेज खुला हुआ है। क्लियर है भाई? अभी कोई दिक्कत? तो सेल्फ का मतलब सिर्फ इसी एरिया पर ओपन होगी जहाँ पर ये पेज खुला है। अगर पेरेंट लिखूंगा तो इस एरिया से बाहर निकल के ये जो मेन पेरेंट है, इसका जो मेन पेज है, इस पर जाके ये पूरा पेज ओपन होगा। तो देखो पिछला वाला क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? एक बार कंफर्म करो। ठीक है, तो ये जो पूरा एग्जाम्पल है, ये पूरा टेक्स्ट है, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और कोई डाउट हो पूछ लो।